हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, बड़े अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम अपने टॉपिक पे सीओएस को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो अपने इस टॉपिक को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात करना चाहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते अपने आज का टॉपिक। और जो टॉपिक चल रहा है वो है आपका पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस की बात करें तो इसमें जो अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं स्पेशल सेंटेंसेज को पैसिव वॉइस में बदलना। तो सबसे पहले तो मैं अपने इस टॉपिक का नाम लिख देता हूं स्पेशल सेंटेंसेज। तो स्पेशल सेंटेंसेज को पैसिव वॉइस में बदलना इसके बारे में अपनी क्लासेज है वो अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो आपको वो भी देखनी है, क्योंकि स्पेशल सेंटेंसेज है वो बहुत प्रकार के होते हैं। उन सभी के मैंने पैसिव वॉइस है उसमें बना दिए हैं। आज अपन नए जो स्पेशल सेंटेंसेज है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो वही बात, जो अपनी एक्टिव वॉइस का रूल होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर वाक्य इस नियम पे हो तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। तो इसमें बताता हूँ, अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य इस पे हो, यानी लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैं बताता हूं अभी, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इस नियम पे अपने पास क्या हो, वाक्य हो, तो कैसे बनाओगे। तो इसका जो पैसिव वॉइस बनाओगे वो इस तरीके से बनाओगे, लेट लिखोगे, इसके बाद में आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद में आपको बी लिखनी है, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, और इसके बाद में बाय प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो ये आपको ध्यान में रह जाएगा, मुझे पता है कोई ज्यादा टफ नहीं है। यानी कहने का मतलब लेट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो सजीव होता है, जिसको कुछ मिलता है, जिसके लिए कुछ किया जाता है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसके साथ कुछ किया जाता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अगर इस अपन आसान भाषा में कहें तो जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो सारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। अब इसका मैं जैसे ही एग्जांपल बनाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एक्टिव वॉइस का एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे लेट मी डू इट, एक सिंपल सा सेंटेंस है, बहुत ही सिंपल सा है। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, आपको लेट तो लिखना ही लिखना है, तो लेट, इसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इट, इसके बाद में आपको बी का प्रयोग करना है जैसे अपने रूल में दिया हुआ है, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, और उसके बाद में बाय मी, बाय, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो मी जो होते हैं यानी जो प्रोनाउन रूप होता है वो अपने पास क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे एक नाउन और बना देते हैं, ये तो प्रोनाउन हो गया। एक्टिव वॉइस, लेट श्याम ड्रिंक टी, और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। अब यहां पे देखो, इसमें नहीं समझ में आया तो सजीव कैसे, लेट के बाद में चाहे नाउन लिखी हो वो नाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होती है, और वो सजीव है, इसका मतलब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब बात करते हैं, ये रही वर्ब और ये रहा अपने पास क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे, ऑब्जेक्ट या तो वो नॉन लिविंग है तो है टी, चाहे नॉन लिविंग थिंग ही होती है, निर्जीव वस्तु है, इसके साथ कुछ किया जाता है, इसका मतलब इसको पिया जाता है। तो किसके द्वारा पिया जाता है, श्याम के द्वारा। ये अपने पैसिव वॉइस की लैंग्वेज बोल दी मैंने, लेकिन ये अपने पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो फिर इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो लिखोगे लेट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टी, बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रंक, बाई, और श्याम। अब ये जो श्याम है ये ऑब्जेक्टिव केस में है, यहाँ पे नाउन, लेट के बाद में और प्रीपोजिशन के बाद में अगर कोई नाउन है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होती है। तो क्या हो जाएगा, लेट टी बी ड्रंक बाय श्याम। अगर इस तरीके से नहीं समझ आया तो एक और समझाता हूं, जैसे ए बी, लेट हिम प्ले क्रिकेट, और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इसका पैसिव वॉइस आप बना सकते हो बिल्कुल आसानी से। लेट लिखना है, इसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्रिकेट, इसके बाद में बी, उसके बाद में प्लेड, और बाय हिम। इस तरीके से आपका ये वाक्य कंप्लीट हो जाता है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। एक और बना देते हैं यहीं पे,
एक्टिव वॉइस का वाक्य जैसे लेट राम सिंग ए सॉन्ग, और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप बना सकते हो इसका पैसिव वॉइस। कैसे बनेगा? लेट ए सॉन्ग, ऑब्जेक्ट आ गया, ये रहा ऑब्जेक्ट अपने पास, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म संग हो जाएगी और बाई राम हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो लेट वाला वाक्य अगर इस नियम पे हो तो आप इस तरीके से इसका पैसिव वॉइस बना सकते हो। मेरे हिसाब से इसमें और ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, आसान भाषा में समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं इसके आगे की बात करें तो करते हैं आगे की। अब आगे की बात करें तो मैं एक रूल लिखवा रहा हूं आप लोगों को एक्टिव वॉइस का वाक्य, जो एक्टिव वॉइस का वाक्य है उसका अगर वाक्य इस पे हो, लेट प्लस अस प्लस वर्ब इस पे दिया हुआ हो, या इसके बाद में टुगेदर भी हो सकता है, जैसे लेट प्लस अस प्लस वर्ब प्लस टुगेदर। ये टुगेदर की जो मैटर है ये अभी पर समझा देता हूं मैं। अगर वाक्य इन दोनों में से किसी भी रूल पे हो, दोनों सेम है, बस इसमें मैंने टुगेदर जोड़ा है, ये ध्यान में रखना बस। अब दोनों सेम है तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे? इसका पैसिव वॉइस बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है? इट इज सजेस्टेड ये करना है। इसके बाद में आपको दैट का प्रयोग करना है। इसके बाद में आपको क्या लिखना? वी, उसके बाद में शुड, और उसके बाद में जो वर्ब आई है, जो वर्ब है वो बेस फॉर्म में लिखनी है, आपको फर्स्ट फॉर्म में लिखनी है इसकी। अगर इसमें टुगेदर दिया हुआ है तो आपको टुगेदर भी कर देना है, अगर टुगेदर नहीं दिया हुआ है तो टुगेदर नहीं करना है। यानी वहां पे अपने पास ये टुगेदर का तभी प्रयोग करोगे जब दिया हुआ है, अन्यथा आपको यहीं तक कर देना है। आ गया होगा समझ में नियम? ऐसे नहीं आएगा तो मैं एक्टिव वॉइस का एक एग्जांपल समझा देता हूं, जैसे लेट अस सिंग। अब इस वाक्य का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनेगा? इसका पैसिव वॉइस बनेगा, इसी के आगे बना देते हैं, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग, और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। अब ये मान के चलो दूसरा वाक्य जिसमें टुगेदर हो तो क्या करेंगे? तो एक्टिव वॉइस का वाक्य यहां पे लिख देता हूं, जैसे लेट अस हेल्प द पुअर टुगेदर। अब इस वाक्य का अगर पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो कैसे बनेगा? इसका बनेगा आप लोगों के पास लेट से नहीं, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड हेल्प द पुअर टुगेदर, और वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपको इस नियम पे अगर वाक्य हो तो बना देना है। चलिए एक और समझा देता हूं मैं यहाँ पे एक्टिव वॉइस का वाक्य, जैसे लेट अस प्ले क्रिकेट, और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा? बिल्कुल इसी नियम पे बनाएंगे, क्योंकि लेट अस से शुरू हो रखा है तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? इट इज सजेस्टेड दैट वी, और जो मैंने लिखवाया शुड, नियम को देख लेना आपको, शुड, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो वर्ब है ये रही, शुड प्ले क्रिकेट। अब इसमें अगर क्रिकेट अगर यहाँ पे टुगेदर होता, जैसे मैं यहाँ पे ब्रैकेट में कर देता हूं टुगेदर, तो वहां पे मैं इसको भी ब्रैकेट में कर देता हूं, अगर है तो आपको लगा देना, अगर नहीं है तो नहीं लगाना है, बस इतनी सी तो बात है इसमें। और मुझे लगता है इसमें और ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना, आपको एग्जाम्पल तुरंत समझ में आ जाएंगे। आप स्किप करके देखोगे तो वाक्य नहीं समझ में आएंगे। बात करते हैं इसके आगे की। अब आगे की बात करें तो आगे की बात करें तो मैं आप लोगों को एक वाक्य बता रहा हूं, इनडायरेक्ट वाक्य कौन से? जो नरेशंस में पढ़े थे। इनडायरेक्ट वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलना, यानी कहने का मतलब अगर वाक्य इनडायरेक्ट हो तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। अब इसके लिए कोई बेसिक नियम नहीं है,
इसके नियम कुछ बनाए नहीं गए हैं, बस इसको आपको जो मैं बातें समझा रहा हूँ आपको उसी के आधार पे आपको इसको पैसिव वॉइस में बदल देना है। अब मैं इसका एग्जाम्पल ही समझाऊंगा डायरेक्ट, क्योंकि इसका नियम तो होता नहीं है, तो नियम नहीं होगा तो फिर मैं आपको नियम लिखवाऊंगा कहाँ से। तो मैं एक वाक्य लिखता हूं, जैसे ही टोल्ड मी दैट आई वॉज हिज फ्रेंड, और वाक्य को मैंने कर दिया कंप्लीट। अब ऐसा अगर वाक्य दिया हुआ है यहां पे, तो केवल आपको इस वाक्य को, केवल इस वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलना है, और इस पे आपको टेंस वाला नियम लगाना है। टेंस वाला नियम जो मैंने टेंसेज में बताया था कि अगर इस टेंस का वाक्य हो तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है, इसको आप वो क्लास देख लेना, इसमें समझ में आ जाएगा। इसको चेंज करने के बाद में ये वाक्य ऐसा का ऐसा लिखा जाता है, एज इट, जैसा होता है वैसा का वैसा लिख देंगे। अब देखो मैं इसको बनाता हूं, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसमें आपको इसको सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट बनेगा तो ये हो जाएगा आई, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलते हैं ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर, तो आई के साथ वाज आएगा, आई इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये टोल्ड है, टेल की सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म सेम होती है। अब इसमें बाई प्लस सब्जेक्ट, बाई हिम, ये नहीं लिखा जाता है, लेकिन अगर आपके ऑप्शंस में लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो ये क्या हो जाएगा, आई वॉज टोल्ड बाई हिम, और आगे वाला जो वाक्य है ये दैट के बाद में ये लिख देंगे अपन ऐसा कैसा, आई वॉज हिज फ्रेंड। एक तो तरीका ये है। अब बात करते हैं दूसरा, कि दूसरा एग्जांपल इस तरीके से आ जाए कि इसमें अपने पास क्या है कि अंदर वाला जो वाक्य है उसको भी बदल सकते हैं क्या, अगर उसने बदल के दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको भी बदल सकते हैं, लेकिन इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ये क्यों नहीं बनेगा, इसका मैंने आपको कारण बता रखा क्लास में, वो देख लेना। जैसे एक वाक्य लिखते हैं, अब यहाँ पे तो टोल्ड है, ये मान के चलो ये बोल दिया, ही आस्क्ड मी इफ शी कुड हेल्प मी, और वाक्य को कर दिया कंप्लीट। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले तो आपको केवल इसी का पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसका बनाएंगे, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो नियम बता रखा है मैंने, क्या हो जाएगा, आई, अब ये पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉज। अब इसके बाद में आई वॉज आस्क्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यही होती है, तो आई वॉज आस्क्ड बाई हिम। अब इसको मैं ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूं कि ये नहीं लिखा जाता है। इसके बाद में कंजक्शन जो आया है, इसके बाद वाला वाक्य ऐसा कैसा लिख देंगे, लेकिन अगर इसको भी चेंज किया हुआ है, देखो मैं एक बार तो पहले ये लिख देता हूं, इफ शी कुड हेल्प मी। अब ये वाक्य मैं तीन तरीके से बना रहा हूं, आपको देखना है, ध्यान से समझना है। अब अगर इसी वाक्य को मैं ऐसे बनाऊंगा तो ये वाक्य ऐसे भी बन सकता है, आई वॉज आस्क्ड बाई, ये लिखते नहीं है, इसको मैं एक बार यहाँ पे चलो ब्रैकेट में कर देता हूं, बाई हिम। अब यहां पे मैं इफ लिखता हूं, इसके बाद में क्या करना है कि ये लिखना है, इफ आई कुड बी हेल्प्ड बाई हर। अब इस वाक्य में आपको बाय प्लस सब्जेक्ट लिखना है, ये रहा सब्जेक्ट, इसको आपको बाय प्लस सब्जेक्ट लिखना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे ये लिखा नहीं जाएगा इस कारण से, इसीलिए अपन इसको नहीं लिखते हैं, क्योंकि अगर बाद वाला वाक्य बनाना हो जाए हमें तो फिर बाद वाले वाक्य में ही बाय प्लस सब्जेक्ट लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये वाक्य ऐसे भी हो सकता है पैसिव वॉइस में कि इसको नहीं बदलते हैं, वो क्या करते हैं, ही आस्क्ड मी इफ, ये तो ऐसा कैसा रख देंगे, और इसमें ये जो पैसिव वॉइस है बाद वाला वाक्य यानी कंजक्शन के बाद वाला वाक्य, इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे, क्या हो जाएगा, आई, इसके बाद में कुड मॉडल वाला वाक्य, बी, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई हर। ये इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। तो यानी कहने का मतलब है एक जो इनडायरेक्ट वाक्य होता है उसको अपन इन तीन तरीकों से बना सकते हैं, और ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मैं एक एग्जांपल और समझाऊंगा इसका, इसके बाद आगे की बात करते हैं, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो बात करते हैं आगे की। आगे की बात करें तो उसमें एक एग्जांपल और समझाता हूँ, एक दो एग्जांपल। बात करते हैं आगे की। अब आगे की बात करें तो मैंने आप लोगों को दैट कंजक्शन वाला वाक्य समझा दिया, इफ कंजक्शन वाला वाक्य बता दिया। अब बात करते हैं WH वर्ड वाला जो कंजक्शन का काम करता है ना इनडायरेक्ट में, उसका, और टू कंजक्शन वाला वाक्य। तो इसमें एक्टिव वॉइस का वाक्य बताता हूं मैं, जैसे सी ऑर्डर्ड मी टू
सिट देयर और वाक्य को कर दिया कंप्लीट। अब इसको आपको पेसिव में कैसे बनाना है, इसमें एक बात ध्यान में रखना, जो टू कंजक्शन वाला वाक्य होता है उसमें टू वाले वाक्य को इसको पेसिव वॉइस में कभी नहीं बदला जाता है। इसमें आपको केवल इसी वाक्य को पेसिव वॉइस में बदलना है और इसमें भी आपको अपने टेंसेज वाला नियम लगाना है। कैसे, जैसे इसमें क्या करेंगे अपन, इसको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई क्या इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट आई, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट होने पे अपन वाज या वर का प्रयोग करते हैं, तो आई वाज ऑर्डर्ड, तो वाक्य हो गया पेसिव वॉइस में। अब बाय प्लस हर, बाय हर है वो नहीं लिखेंगे, लिखा हुआ आ जाए तो भी गलत नहीं है। उसके बाद में वाक्य ऐसा कैसा लिख देंगे, सिट देयर। इस तरीके से आपका ये वाक्य कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरा, इसी का एक और बना देते हैं, जैसे राम एडवाइज्ड श्याम टू वर्क हार्ड और वाक्य को कर दिया कंप्लीट। अब इस वाक्य को पेसिव वॉइस में बदलना है, तो इसको तो आपको कुछ करना नहीं है, टू वाले वाक्य को तो इसको तो ऐसा ऐसा लिखेंगे, इसको आपको चेंज कर देना है। तो क्या हो जाएगा, जैसे पेसिव वॉइस में पेसिव वॉइस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, श्याम श्याम एडवाइज्ड है तो वाज या वर आएगा, तो श्याम के अनुसार वाज आ जाएगा, श्याम वाज एडवाइज्ड, और बाय प्लस से राम ये मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, और टू और वर्क हार्ड और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपको, अगर वाक्य अपने पास टू कंजक्शन वाला है इनडायरेक्ट वाक्य, तो इस तरीके से आपको पेसिव वॉइस में बदल देना है। अब एक वाक्य आपका जो है आपके पास डबल एच वर्ड वाला, वो और समझा देता हूं, वो भी है। तो जैसे टीचर आस्क्ड स्टूडेंट व्हाई ही वाज लेट और वाक्य को कर दिया कंप्लीट। अब इस वाक्य में भी आपको क्या करना है, केवल इसको चेंज करना है, क्योंकि ये चेंज होता ही नहीं है। इज एम आर वाजवर वाले वाक्य को पेसिव वॉइस में नहीं होता, क्योंकि वो एक संकेतवाचक वाक्य बनता है। तो इसका बनाएंगे, वो भी बनाएंगे, अभी देखो पहले। तो इसका बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट स्टूडेंट वॉज, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट है। एक फ्यूचर का भी बनाएंगे, अभी देखो, स्टूडेंट वॉज आस्क्ड बाय टीचर व्हाई ही वाज लेट और वाक्य हो गया कंप्लीट। इस तरीके से बनेगा ये। अब इसमें एक डबल एच वर्ड बताते हैं जिसमें ये भी पेसिव वॉइस बनेगा। तो देखो एक्टिव वॉइस, जैसे मम्मी विल आस्क डॉटर व्हाई शी विल टेक हर पर्स और वाक्य को कर दिया मैंने कंप्लीट। अब इसमें अपने पास टेंस परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, तो आपको नरेशंस की क्लास देख लेनी है। अब इसका पेसिव वॉइस बनाएंगे, तो सबसे पहले तो मैं इसी को पेसिव वॉइस बनाऊंगा। तो फ्यूचर इंडिफिनिट है, तो फ्यूचर इंडिफिनिट वाले वाक्य का नियम लगाना है, डॉटर डॉटर। अब यहाँ पे विल है, तो विल के साथ मैंने भी बताया था फ्यूचर इंडिफिनिट में। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आस्क्ड बाय मम्मी, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे ब्रैकेट में। अब आगे वाला वाक्य अपन ऐसा कैसा लिख देते हैं, वाई सी विल टेक हर पर्स और वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। अब बात करते हैं कि इस वाक्य को ऐसा कैसा रखेंगे और आगे वाला पेसिव वॉइस बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, मम्मी मम्मी विल आस्क डॉटर व्हाई सी सॉरी वाई। अब कंजक्शन लगा दिया, कंजक्शन के बाद में आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हर पर्स है, ये ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा हर पर्स। अब यहाँ पे विल है तो फ्यूचर इंडिफिनिट हो गया, तो विल बी टेकन। अब मैंने बता दिया कि अगर बाद वाला वाक्य पेसिव वॉइस बनाएंगे तो बाय प्लस सब्जेक्ट लिखा जाएगा, तो टेकन बाय हर और वाक्य हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं दोनों को पेसिव वॉइस बना के लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा पेसिव वॉइस में, डॉटर, क्योंकि इसका भी ऑब्जेक्ट है इधर लिखेंगे, डॉटर विल बी आस्क्ड।
अब इसमें ब्रैकेट में बाय प्लस मम्मी है वो लिखेंगे नहीं, क्योंकि अपन लास्ट में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, बाय मम्मी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाय मम्मी, और उसके बाद में वाई, और बाद वाला वाक्य भी पेशियों में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा, हर पर्स विल बी टेकन बाय हर, और इस तरीके से ये वाक्य भी कंप्लीट हो जाता है। तो एक ही वाक्य को हमने 3 प्रकार से पेसिवॉइस बना लिया है, और मुझे लगता है जो इनडायरेक्ट वाक्य होता है उसको पेसिवॉइस में कैसे बदला जाता है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में नए नियमों के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।